और चलिए अब सीधा रुख करते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां पर ग्लोबल गीता पाठ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस वैश्विक गीता पाठ का भाग बनने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहाँ किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे कर्म योगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भगवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। प्यारे बच्चों, उन्होंने वर्ष 2014 में अमेरिका की जो उनकी प्रथम यात्रा थी, इसके दौरान 19 सितंबर 2014 को अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनको ये गीता भेंट किया था। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को श्री महादेव देसाई की द्वारा लिखित पुस्तक द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भेंट की थी। और इस अद्भुत पहल से प्रेरित होकर हम वार्षिक गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह को वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय ये हमने किया है। आज मुझे खुशी है कि इसमें कई देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। हम सब के लिए ये गर्व की बात भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 25 नवंबर को अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस अवसर के ऊपर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर इसका लोकार्पण तो किया है, परंतु इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 नवंबर को कर्नाटक के उडुपी में अनुभव केंद्र का विशेष रूप से जिक्र भी किया है, आह्वान भी किया है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को जाकर के आप उसमें अनुभव कर सकते हैं। और उन्होंने देशवासियों से इसे देखने की भी अपील यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे खुशी है कि आज गीता महोत्सव की परंपरा उनके मार्गदर्शन में
विश्वव्यापी हो चुकी है। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात वो देशवासियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी मन की बात में गीता अनुभव केंद्र का 2.5 मिनट तक उसका जिक्र किया है और उसके बारे में पूरा दिखाया है। प्यारे बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता के अलावा योग को भी पूरे संसार में फैलाने का काम किया है। उन्हीं के प्रयासों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है। गीता में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग मनुष्य को कर्म में दक्ष बनाता है। यह श्लोक आज के समय में भी मानसिक शांति और कर्म में ये दक्षता का सर्वोत्तम ये सूत्र है। आदरणीय हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनेक चुनौतियों से ये संसार जूझ रहा है। इसमें तनाव, क्रोध, अनिश्चितता आदि कितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, परंतु